to be from Lahore in the 90s was also like such a powerful thing, which is then when it, you know, caught the eye of a lot of people and Barack Obama, and then went on to win a Grammy. And yes, you're met with a lot of prejudice. You know, it's all alive and well. मेरा नाम अरूज आफ्ताब है. I was born in Saudi Arabia. मेरी पैदाइश सऊदी अरब में हुई, फिर मैं लाहौर आ गई. 90 की दहाई में लाहौर से होना एक ज़बरदस्त बात थी. लाहौर एक बागों और शायरी का शहर है जिसमें ड्रामा भी है, नज़ाकत भी और रोमांस भी. और सबसे बढ़कर हमारी सकाफत में मौसीकी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत है. ये सब चीज़ें मुझे हमेशा ज़मीन से जोड़े रखती हैं. मुझे फ़ख्र होता है और मुसलसल इंस्पिरेशन भी मिलती है. मेरे वालिदैन का मौसीकी से प्यार, आबिदा परवीन, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, बेगम अख्तर, फरीदा ख़ानम, मेहदी हसन, ये सब हमारे पास बहुत अजीम लोग हैं. We have so many incredible people. Mohabbat is one of the songs that is kind of like part of it. मोहब्बत ऐसा गाना है जो हमारी विरासत का हिस्सा है. ये हमारे वजूद और शिनाख्त में बसा हुआ है. ये गाना मेरे वालिद अक्सर गाया करते थे. ये हमारे ख़ानदान का पसंदीदा गाना था. It's been one of like the family favorites too, and फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने रेpertoire में शामिल किया. इस पर वक्त भी लगा, मोहब्बत भी, और इसने कई शक्लें इख्तियार की. आखिरकार वो सूरत बनी जो लोगों की नज़र में आई, जिनमें बराक ओबामा भी शामिल थे. और फिर इसने ग्रैमी अवार्ड भी जीता. इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी. A lot of people and Barack Obama, and then went on to win a Grammy, and definitely changed my life. When Barack Obama entered the presidency, जब बराक ओबामा सदर बने, उन्होंने व्हाइट हाउस में कल्चर को जगह देने की कोशिश की, जिसमें उनकी एक समर प्लेलिस्ट थी जिसमें सिज़ा, केंड्रिक लमार जैसे लोगों के गाने थे, और फिर मेरा नाम भी था. You know, like Kendrick Lamar is on there, and then I'm on there. So he was also doing this really. वो एक बहुत ही ग्लोबल और इंक्लूसिव काम कर रहे थे. ये लिस्ट्स बनाना एक बहादुर कदम था, और सच पूछें तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था. That come out, and to be on it was incredible. Tour is hard, you know. टूर मुश्किल होता है. लोग ऐसी चीज़ें कहते हैं कि वाह आप टूर पर हैं, क्या ज़बरदस्त बात है कि आप इतना घूम फिर रही हैं. वो कहते हैं कि ये लंबी छुट्टियों की तरह है. लेकिन हकीकत में एयरपोर्ट्स, होटल्स, साउंड चेक्स, शोज़, फिर दोबारा होटल और एयरपोर्ट, इस सब के दरमियान गुजरता है. अक्सर शहर देखने का वक्त ही नहीं मिलता. लेकिन ये भी एक ज़बरदस्त बात है कि एक दिन मैं टोक्यो में हूँ और अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया, परसों इटली. ये सब ख्वाब सा लगता है. Being a South Asian musician, जनूबी एशियाई मौसीक़ार के तौर पर और सफ़ेद फार्म और पिदरशाही परस्त जगहों में, जी हाँ, आपको बहुत प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है, और ये सब आज भी होता है. ओरिएंटलिज्म आज भी है. लोग ब्राउन आर्टिस्ट से ख़ास तजुर्बा चाहते हैं, जबकि सफ़ेद फार्म मौसीक़ारों पर ऐसा दबाव नहीं डाला जाता. करियर अपॉर्चुनिटीज़ तक रसाई, रफ्तार, काफ़ी कुछ मुख्तलिफ है. लेकिन ज़रूरी है कि हम सर ऊंचा रखें और फ़ख्र करें उस पर जो हम कर रहे हैं. आखिरकार मौसीकी खुद बोलती है, और आपका काम ही आपके लिए दरवाजे खोलता है. Work you do opens the doors for you, I believe. Vulture Prince was about almost 6 years in the making. Vulture Prince एल्बम तकरीबन 6 बरस में बनी. इस सब के बीच मेरी ज़िंदगी में एक बड़ा सानहा हुआ. मेरे छोटे भाई के गुजर जाने के बाद यूँ लगा जैसे वही वल्चर प्रिंस बन गया हो. एक बहुत कैथार्टिक कलेक्शन वजूद में आई, और फिर 3 साल बाद आई मेरी एल्बम नाइट ट्रेन. ये मेरी एक इंसान के तौर पर जर्नी के बारे में है. आप जानते हैं कि इंसान किसी नुकसान के बाद दोबारा रोशनी ढूंढता है. हम हर रात अलग शहर में परफॉर्म कर रहे होते थे. नाइट ट्रेन उन्हीं रातों की कहानी है कि हम वहाँ क्या करते हैं, और इसका एक छोटा सा हिस्सा उस खुशी और जश्न का है जो एक बड़े गम के साथ आया. Endless nights in different cities and what we do there, and a little bit of the joy and celebration that came alongside this tremendous loss.